नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीड फर्स्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापस एंट्री कर लिया है, लेकिन उनकी वापस एंट्री के तुरंत बाद ही उन्होंने जो कदम उठाया उसने दुनिया भर के लीडर्स को हिलाकर रख दिया। अलास्का के ठंडे और बर्फीले जमीन पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात एक सिंपल हैंडशेक से ज्यादा थी। ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें पूरी दुनिया का पावर बैलेंस डिसाइड हो रहा था। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, भारत के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इंडिया अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करेगा, या फिर रशिया चाइना के कैंप के साथ एक नए चैप्टर शुरू करेगा, या फिर भारत वही रास्ता चूज करेगा जो उसने नेहरू के समय से फॉलो किया, यानी एक इंडिपेंडेंट। इस वीडियो में हम इस समिट के पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझेंगे, ग्लोबल पॉलिटिक्स के चेंजिंग डायनेमिक्स को डिकोड करेंगे, इंडिया के इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेटिक चैलेंज पर बात करेंगे, और फाइनली डिस्कस करेंगे कि भारत अपना अगला कदम कहाँ रखेगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, डोनाल्ड ट्रंप के 2025 के इलेक्शन जीतने के बाद दुनिया के एनालिटिक्स एक सवाल पूछ रहे थे, क्या डोनाल्ड ट्रंप वापस आकर वही पॉलिसी लगाएंगे जो उन्होंने पहले टर्म 2016 से 20 में की थी, या फिर इस बार उनका अप्रोच अलग होगा। ट्रंप के रिकॉर्ड क्लियर है, पहले टर्म में उन्होंने नाटो एलाइज को बार बार क्रिटिसाइज किया, वो अपना फेयर शेयर डिफेंस के लिए नहीं दे रहे हैं। उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वार शुरू किया और पुतिन के साथ उनका रिलेशन पे हमेशा सवाल उठाते रहे कि ट्रंप ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं हो गया। अब 2025 में उन्होंने सबसे पहले बड़ा इंटरनेशनल स्टेप लिया, पुतिन को एक हाई प्रोफाइल समिट के लिए इनवाइट करना, और लोकेशन चूज की गई अलास्का। अलास्का एक रैंडम चॉइस नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक जगह है। ये वही टेरिटरी है जो 1867 में अमेरिका ने रशिया से खरीदी थी, यानी दोनों कंट्रीज एक रिलेशन की एक पुरानी कहानी अलास्का से जुड़ी है। और अब 2025 में वही जगह एक नए जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड का सेंटर बन गई। समिट में यूक्रेन वार, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल और सेक्शन पर बात हुई। पुतिन का मेन फोकस था वेस्ट जो सेक्शन लगा रहा है उसमें थोड़ी रिलीफ मिले। ट्रंप का फोकस था वो दिखाना कि अमेरिका फिर से एक डील मेकर है। मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया डायलॉग्स जरूरी है, लेकिन यूक्रेन वार पर अभी भी मेजर डिसएग्रीमेंट बाकी है। यानी समिट ने एक हल्का सा सॉफ्टनिंग जरूर दिया, लेकिन बात अभी भी पूरी तरह पिघली नहीं। अब बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की। समिट के बाद दुनिया का कैंप्स और क्लियर हो गया है। एक तरफ अमेरिका और उसके नाटो एलाइज जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ रशिया जिसका सबसे बड़ा सपोर्टर चाइना है। चाइना ने इस मोमेंट का फायदा उठाया। बीजिंग ने ओपनली सिग्नल दिया कि वो मॉस्को के साथ है और वेस्ट के अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाने में मदद करेगा। ये पार्टनरशिप सिर्फ मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिक भी है। बेल्ट और रोड्स प्रोजेक्ट, करेंसी स्वैप्स और ऑयल डील्स के थ्रू दोनों अपने टाइज स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यूरोप की पोजीशन ट्रिकी है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश एक तरफ रशिया से ट्रेड फील करता है, दूसरी तरफ ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी से भी परेशान होते हैं। यूरोप को लगता है कि अगर अमेरिका रशिया के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो गया तो यूक्रेन का सिक्योरिटी का क्या होगा। ये सब मिलाकर एक नए कोल्ड वार जैसा माहौल क्रिएट हो रहा है। 20वीं सेंचुरी में कोल्ड वार अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर था। 21वीं सेंचुरी में इस नए वर्जन में अमेरिका नाटो वर्सेस रशिया चाइना होता जा रहा है। ये है वो चेसबोर्ड जहां भारत को अपना मूव डिसाइड करना होगा। भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इकोनॉमी का। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। 2022 के बाद से इंडिया ने रशिया से चीप ऑयल लेना स्टार्ट किया। 2024 तक रशिया इंडिया के टॉप ऑयल सप्लायर बन गया, जहां डेली इंपोर्ट्स 1.7 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंच गया। ये चीप ऑयल भारत के इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन जैसा है। फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशन मैनेजेबल रहा और फॉरेक्स रिजर्व्स बचे रहे, लेकिन अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सिग्नल दिया, अगर इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट्स ज्यादा किया तो यूएस टैरिफ लगाने का ऑप्शन टेबल पर होगा। सिर्फ ऑयल ही नहीं, डिफेंस में भी डिपेंडेंसी है। भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम, Su-30 जेट्स और T-90 टैंक्स सब रशिया से आए हैं। अगर वेस्ट प्रेशर डाले तो सारे पार्ट्स और अपग्रेड्स में दिक्कत आ सकती है। करेंसी पर भी चैलेंज है, अगर सेक्शन लगते रहे तो रुपी डॉलर एक्सचेंज वीक हो सकता है। इंडिया की इंपोर्ट्स महंगी हो जाएगी। एक्सपोर्ट पे भी प्रेशर पड़ेगा क्योंकि अमेरिका अभी भी इंडिया के सबसे बड़े मार्केट है। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी हमेशा अलग ही रही है। मोदी सरकार ने बार बार कहा ये समय जंग का नहीं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने क्लियर कर दिया, भारत किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसीजन लेगा। ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एक ऐसा अप्रोच जिसमें भारत कभी एक साइड पर पूरी तरह नहीं जाता। 1950 में नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट बनाई थी और 2025 में भारत उसी फिलोसफी का मॉडर्न वर्जन फॉलो कर रहा है। भारत यूएन में भी सेम लाइन रखता है। यूक्रेन वार पर वोट करने से इंडिया बार बार पीछे हटता है, यानी ना तो रशिया के अगेंस्ट वोट डालता है, ना ही वेस्ट के साइड क्लियर करता है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें भारत दोनों तरफ से अपने फायदे लेने की कोशिश करता है। अब आने वाले 5 साल में भारत के लिए सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। एक तरफ है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, जो दोनों पैसिफिक में चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने की कोशिश करते हैं।
वेद मीटिंग में इंडिया एक्टिव पार्टिसिपेट है, लेकिन ओपनली चाइना के अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ नहीं करता। दूसरी तरफ ब्रिक्स है, जिसमें अब नए मेंबर्स जुड़े जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट भी शामिल हो चुके हैं। ब्रिक्स एक ग्लोबल साउथ का प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां इंडिया काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। अभी रिसेंटली एक नए इंडिया चाइना रिलेशन में देखने को मिला। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी एक दिल्ली विजिट में सिग्नल दिए गए कि दोनों कंट्रीज बॉर्डर इशू को थोड़ा कूल डाउन करना चाहते हैं। अगर ये सक्सेसफुली होता है तो एशिया का बैलेंस बदल सकता है, यानी भारत एक ऐसे मोड़ पर है जहां उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन हर ऑप्शन के अपने फायदे और रिस्क होते हैं। चलिए देखते हैं इंडिया का रिलेशन यूएस, रसिया और चाइना के साथ आगे क्या होगा। अगर भारत अमेरिका के कैंप में ज़्यादा एक्टिवली जाता है तो उससे डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल लीडरशिप का फायदा मिलेगा, लेकिन रसिया के साथ रिलेशन वीक हो जाएगा और चीप ऑयल का ऑप्शन खत्म हो सकता है। अगर भारत ब्रिक्स और एससीओ प्रायोरिटी देता है तो उससे चीप एनर्जी, ग्लोबल साउथ लीडरशिप और मल्टीपोपुलर वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलेगी, लेकिन अमेरिका के साथ ट्रेड और डिफेंस पार्टनरशिप रिस्क में आ जाएगी। भारत दोनों तरफ रिलेशन मेंटेन करे, सेक्शन से बचे, अपना फायदा ले, लेकिन इसमें एक गलती स्टेप इंडिया को दोनों तरफ से आइसोलेट कर सकता है। भारत के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन वही होगा जो अपनी ऑटोनॉमी को प्रोजेक्ट कर सके और अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। अलास्का में हुआ ट्रंप पुतिन समिट सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये एक सिग्नल था कि दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका और रसिया अपने अपने इंटरेस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाइना अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहा है और भारत एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। आज भारत का डिसीजन सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि वाशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग तक फील किए जा रहे हैं। एक तरफ सुपर पावर बनने का चांस है, दूसरी तरफ गलत मूव लेने पर ग्लोबल आइसोलेशन का खतरा भी है। तो आपके हिसाब से भारत किसका साथ लेना चाहिए, अमेरिका, रसिया, चाइना या फिर अपना एक इंडिपेंडेंट रास्ता? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। और अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे हम आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सबसे बड़े अपडेट्स सिंपल और एंगेजिंग तरीके से लेकर आएंगे। धन्यवाद आपका।